सिस्टम मल्टीपल वॉरहेड्स के सामने फेल हो जाएगा। यानी हमारे देश को BMD फेज 2 की जरूरत है, जिसमें एक मल्टी वॉरहेड ट्रैकिंग रेडार होगा और AI ऑटोनोमस सिस्टम। इसके अलावा भारत के पास हाइपरसोनिक मिसाइल के खिलाफ भी कोई प्रोटेक्शन नहीं है। चाइना के डोंगफेंग 17 जैसे मिसाइल अनप्रेडिक्टेबल ट्रेजेक्ट्री और हाइपरसोनिक स्पीड पर इंडिया को हिट कर सकते हैं। अब इसको काउंटर करने के लिए हमें हाइपरसोनिक डिटेक्शन रेडार बनाना पड़ेगा। इसके अलावा हमें भारत के डायरेक्ट एनर्जी वेपन प्रोग्राम को भी तेजी से आगे बढ़ाना पड़ेगा, जिसमें हाई प्रिसिशन लेजर्स जैसे कि काली प्रोजेक्ट, इनको भारी फंडिंग देनी पड़ेगी। ये तो हो गए वो गैप्स जो कि हमारे सिक्योरिटी में इस टाइम हैं, जिन्हें दूर करने का सॉल्यूशन हमने डिस्कस कर लिया। लेकिन अगर न्यूक्लियर अटैक इनएविटेबल हो, यानी कि न्यूक्लियर अटैक होगा ही होगा, तो ऐसी स्थिति में ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचाने के लिए हमारी सरकार को क्या क्या स्टेप्स उठाने चाहिए, आइए जरा उन्हें डिस्कस करते हैं। लोग न्यूक्लियर सायरन अलर्ट सिस्टम और रेस्पॉन्स ड्रिल नहीं जानते, और भारत में अफवाह न्यूक्लियर बॉम्ब से भी ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। यानी हमें इससे जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन स्कूल बुक्स और मोबाइल एप्स के जरिए लोगों तक पहुंचानी पड़ेगी। हमें कोई ना कोई सुरक्षा भारत ऐप जैसा कोई चीज बनानी पड़ेगी, जिसमें न्यूक्लियर स्ट्राइक के समय अलर्ट, सेफ लोकेशन पे पहुंचने का रास्ता यानी कि मैप वगैरह और सेफ्टी प्रोटोकॉल्स की इंस्ट्रक्शंस लिखी होंगी। हर स्कूल कॉलेज में एनुअली न्यूक्लियर ड्रिल्स को मैंडेटरी कर देना चाहिए। इसके अलावा सरकार ने ये तो कह दिया कि मेट्रो स्टेशंस को न्यूक्लियर बंकर की तरह इस्तेमाल कर लो, लेकिन अगर आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे तो मुसीबत आने पर आप एक ऐसी फैसिलिटी का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकते जो आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है। हमारे देश में पब्लिक और प्राइवेट हॉस्पिटल्स को यह सिखाना पड़ेगा कि न्यूक्लियर इमरजेंसी में किस तरीके से रेडिएशन आइसोलेशन वार्ड्स बनाने हैं, लेड लाइन सूट्स क्या होते हैं और एंटी रेडिएशन मेडिसिन को किस तरीके से दिया जाना है। इसके अलावा पोस्ट अटैक रिकवरी, रेस्क्यू और डिकंटेमिनेशन, इस काम के लिए भी गाइडलाइंस बनानी पड़ेंगी। लेकिन इसके साथ साथ हमें एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी भी चाहिए। हमारे देश को नेशनल न्यूक्लियर इमरजेंसी फोर्स की सख्त जरूरत है, क्योंकि हमारे देश के दोनों तरफ हमारे न्यूक्लियर एडवर्सरीज हैं। इसके अलावा हम कुछ ऐसे स्टेप्स भी उठा सकते हैं जिसकी वजह से शायद हमारा दुश्मन हमारी ताकत को देखकर हम पर कभी न्यूक्लियर अटैक करने के बारे में सोचे ही ना। और ऐसा तभी होगा जब भारत पब्लिकली अग्नि 5 और अग्नि 6 की कैपेबिलिटीज को डेमोन्स्ट्रेट करे, ताकि दुश्मन को एक क्लियर मैसेज जाए कि हमारे पास क्या क्षमता है। इसके अलावा हमें अपनी नो फर्स्ट यूज पॉलिसी में भी चेंज लाने की जरूरत है। अगर हम उसे पूरी तरह ना भी बदलना चाहें तो एक प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक की लाइन ही जोड़ दो, जिससे दुश्मन को एक साफ संदेश चला जाएगा कि अगर भारत को यह पता लगा कि उसके ऊपर हमला हो रहा है तो वो पहले हमला कर सकता है। इन सारी चीजों के अलावा हमें स्पेस बेस्ड मिसाइल डिटेक्शन सिस्टम की भी जरूरत है, जिसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। इसके अलावा भारत अपनी एग्रेसिव पोस्चरिंग को दिखाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड ऑटो रिटेलिएशन लूप को भी बना सकता है। यानी कि अगर हम पर हमला होता है और कुछ भी नहीं बचता तो भारत के सारे मिसाइल्स, सारे न्यूक्स अपने आप ही उड़कर दुश्मन पर जा गिरेंगे। इन सारी चीजों के अलावा भारत अपनी ताकत को दिखाने के लिए एंटी सैटेलाइट वेपन, जो कि हम बना चुके हैं, और हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल को भी डेवलप कर सकता है, क्योंकि हमारा देश जितना ज्यादा ताकतवर होगा उतनी ही ज्यादा शांति इस रीजन में बनी रहेगी। इन सारी चीजों के अलावा हमारे नेताओं को अपनी डिप्लोमेटिक लैंग्वेज को थोड़ा सही करने की जरूरत है। जिन लोगों के हाथ में पावर है उन्हें अपने शब्दों को बहुत सोच समझकर चुनना चाहिए, बिल्कुल क्लियर मैसेज के साथ बोलना चाहिए। गोल मोल बातों से कोई नतीजा नहीं निकलेगा। साफ शब्दों में कहना चाहिए कि अगर हम पे हमला हुआ तो हम दुश्मन का पूरा राष्ट्र खत्म कर देंगे। इन सारी चीजों के अलावा पब्लिक के मोराल को बूस्ट करने के लिए ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज बनानी चाहिए जिसमें भारत की ताकत को दिखाया जाए। इसके साथ दुनिया को एक साफ संदेश जाना चाहिए कि भारत के लिए रेड लाइन क्या है। इन चीजों के अलावा भारत को नेशनल इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी डॉक्ट्राइन भी चाहिए, जिसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, साइबर, न्यूक्लियर, स्पेस और सिविल डिफेंस सबको कंबाइन करके एक डॉक्ट्राइन बनाया जाए। संविधान में बदलाव करके इस डॉक्ट्राइन को मानने के लिए भविष्य में आने वाले सभी प्रधानमंत्रियों को बाध्य कर दिया जाए। लेकिन ये ट्रेडिंग